उन्हें किसी भी नियम को नहीं मानना था। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। उन्हें कोई भी नियम पसंद नहीं थे। और अब बारी आई थी हिप्पीज की। हरे कृष्णा, ऑफरिंग टू कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता। भगवत गीता के अंदर मेंशन्ड है कि भगवान को जानने वाला हजारों में से कोई एक ही व्यक्ति होता है, कोई विरला ही होता है, मतलब कोई दुर्लभ इंसान होता है जो भगवान को असलियत में जान पाए कि भगवान पूरे सृष्टि के अंदर, हर एक कण के अंदर, हर एक अणु के अंदर हैं। वैसे टाइटल देख के तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं आज किस बारे में वीडियो ये कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो बस आज हम बात करने वाले हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के बारे में। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। तो चलो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारतवर्ष को वैसे तो बहुत ही सारे साधु संतों ने अपने ज्ञान से सींचा है, लेकिन भक्ति का जो सुलभ मार्ग बनाया वो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद ने ही किया है सभी के लिए। आप देख सकते हैं कि आज बहुत सारे परिवारों के अंदर, इवन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो बहुत सारे परिवारों में बहुत ही आसानी से, सुलभ तरीके से लोग अपने घरों में बैठकर भक्ति कर पा रहे हैं। वरना अगर भक्ति करनी है तो भक्ति करने का तरीका भी किसी को नहीं पता था। लोगों को ये लगता था कि अपने घर को छोड़कर चले जाना और भगवान की तपस्या करना, उसी को ही भक्ति कहा जाता है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद की वजह से। 1 सितंबर 1896 को कोलकाता के टोलीगंज नामक स्थान पर श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम रजनी देवी और पिता का नाम गौर मोहन डे है। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के समय जो नाम रखा गया था वो नाम था अभय चरण। सन 1901 में प्रभुपाद जब 5 साल के थे तब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा रथ तैयार किया और घर में ही रथ यात्रा का आयोजन किया। और घर में रथ यात्रा निकालने के दौरान ही उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का अंकुर पल्लवित हुआ। प्रभुपाद जब छोटे थे तो पास ही के मंदिर में उनके पिता जो थे वो उनको लेके जाया करते थे ताकि वो भगवान की सेवा करना शुरू करें। सन 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के समय उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाएं। 20 वर्ष की आयु में प्रभुपाद ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया। 1918 में प्रभुपाद का विवाह हुआ श्रीमती राधा रानी के साथ और 1920 में उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। सन 1921 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में हिस्सा ले लिया और इसी वर्ष में पोस्ट लेबोरेटरी के असिस्टेंट मैनेजर का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। सन 1922 में अपने किसी मित्र के द्वारा वो गौड़िया मठ के संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले और उन्होंने उनसे ये सीखा कि बाहर के परिवर्तन से अंदर के परिवर्तन का अधिक महत्व है। 1922 में उन्हें हरे कृष्णा महामंत्र और संकीर्तन का पाश्चात्य देशों में प्रचार और प्रसार करने का आदेश दिया गया, जो कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया था। सन 1923 में अपने पूरे परिवार सहित वो इलाहाबाद चले गए और वहां पर उन्होंने प्रयाग फार्मेसी की स्थापना की। सन 1925 में उन्होंने पहली बार वृंदावन धाम की यात्रा की। सन 1928 में उन्होंने गौड़िया मठ का केंद्र बनाया, जो कि इलाहाबाद में पहला केंद्र बनाया गया था। सन 1932 में उनकी दीक्षा हो गई। सन 1934 में मुंबई में गौड़िया मठ का एक और केंद्र की स्थापना श्रील प्रभुपाद के द्वारा की गई। सन 1935 में पुस्तकों का प्रकाशन, मंदिरों का निर्माण और हरि नाम के प्रचार का आदेश मिला। सन 1944 में
उन्होंने बैक टू गॉड हेड नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया था। और क्योंकि पैसों का अभाव था तो वो प्रूफ रीडिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग सभी काम खुद से किया करते थे। प्रभुपाद सारा दिन सेवाओं में लगे रहते थे, प्रचार में लगे रहते थे और रात भर जागकर वो इन पत्रिकाओं को लिखा करते थे, प्रिंटिंग किया करते थे, टाइपिंग किया करते थे, प्रूफ रीडिंग किया करते थे। और जब ये पत्रिका का प्रकाशन हुआ था पहली बार, उसके बाद से आज तक इसका कभी भी प्रकाशन नहीं रुका। और पहले ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रकाशित हुई थी, प्रिंटिंग हुई थी इसकी इंग्लिश लैंग्वेज में, बट अभी इसकी 30 से ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर प्रकाशन हो चुका है, प्रिंटिंग हो चुकी है। सन 1947 में गौड़िया समाज ने उन्हें भक्ति वेदांत के नाम से सम्मानित किया। भक्ति वेदांत का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसे ये ज्ञात हो गया हो कि सभी वेदों का मत केवल भगवान की भक्ति ही है। सन 1950 में उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया ताकि वो अधिक से अधिक समय रीडिंग और राइटिंग में दे पाए, मतलब प्रकाशन और अध्ययन में दे पाए। सन 1953 में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना करी और सन 1956 में वो वृंदावन चले गए और वहीं रहने लगे। सन 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और 1960 में उन्होंने अन्य लोगों की सुगम यात्रा का प्रकाशन किया। सन 1962 में श्रीमद् भागवतम के अनेक खंडों का इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने अनुवाद और व्याख्या की। सन 1965 में उन्होंने इस बात का दृढ़ संकल्प लिया कि भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार पाश्चात्य देशों में होना चाहिए। अब आया वो समय जब प्रभुपाद ने अपनी यात्रा को आरंभ किया पाश्चात्य देशों में हरि नाम का प्रचार करने के लिए। 13 अगस्त 1965 को उन्होंने कुछ डॉलर्स, पुस्तकें, कुछ खाद्य सामग्री, एक छाता और ये सारा सामान एक टैची के अंदर डाला और वो अपनी यात्रा को आरंभ करने के लिए अकेले ही निकल पड़े। प्रभुपाद की रिक्वेस्ट करने पर सुमति मुरारजी ने उन्हें निशुल्क सेवा दी थी ताकि वो सिंधिया नेविगेशन के जलदूत नाम के मालवाहक जहाज में अपनी यात्रा को पूरा कर पाएं और अमेरिका जाकर हरि नाम का प्रचार कर पाएं। इस जलदूत नाम के जहाज में उनकी ये यात्रा 37 दिन यानी कि 37 डेज की रही और इस 37 दिन की यात्रा में उनको बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ा। उनको 2 दिन के अंदर 2 हार्ट अटैक आए, इंडाइजेशन रहा, वॉमिटिंग रही और रात को जब उनकी तबीयत खराब थी तो वो सपने में ये देख रहे थे कि जैसे कृष्णा जगन्नाथ जी के अवतार में और बाकी बहुत सारे अपने अवतारों में उनके जहाज को खेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे रूपों में उनका दर्शन किया और सपने में उन्होंने भगवान से ये बोला कि मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ ना कुछ योजना तो आपकी मुझे यहाँ भेजने की ज़रूर होगी। मैं आपका कठपुतली बनकर हर आदेश का पालन करूँगा, आप जैसे चाहें मुझे वैसे नचा सकते हैं। और इस तरीके से प्रभुपाद सन 1966 में अमेरिका पहुँचे। अमेरिका पहुंचकर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और अब बारी आई थी हिप्पीज़ की। और हिप्पीज़ का सबसे बड़ा नियम ये था कि उन्हें किसी भी नियम को नहीं मानना था, उन्हें कोई भी नियम पसंद नहीं थे। और ऐसे लोगों के बीच में प्रभुपाद ने प्रचार किया, हरि नाम को फैलाया और उन्हें एक सभ्य मनुष्य बनाकर भक्ति करना सिखाया। अब इस काम को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की, जो एक ऐसी जगह है जहां किसी भी धर्म के लोग, किसी भी रंग के लोग, किसी भी जाति के लोग, किसी भी देश विदेश के लोग एक साथ मिलकर हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, शिक्षा लेते हैं और अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। सन 1967 में सैन फ्रांसिस्को में पहली बार उन्होंने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाले। सन 1968 में सारे शास्त्रों के सार का भगवत गीता यथारूप का प्रकाशन किया। सन 1970 में इस्कॉन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने गवर्निंग बॉडी कमीशन
यानी कि जीबीसी की स्थापना की। सन 1971 में अपने कुछ विदेशी शिष्यों को लेकर प्रभुपाद भारत वापस आ गए और जब वापस आए तो यहाँ के लोगों ने उन्हें देखकर बहुत प्रसन्नता जताई और इतने ज़्यादा आकर्षित हो गए कि उनके सभी कार्यों के अंदर उन्होंने भी रुचि दिखाई। सन 1972 में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई। सन 1975 में श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन शैली पर आधारित श्री चैतन्य चरितामृत का 17 खंडों में अनुवाद कर और टीका पूर्ण कर प्रकाशन किया। सन 1977 में वृंदावन में समाधि लेने से पहले उन्होंने पूरे विश्व में 100 से ज्यादा मंदिरों के रूप में आश्रमों का निर्माण किया, मंदिर बनवाए, गुरुकुल बनवाए, केंद्र बनवाए और वो सब इसीलिए किया कि ताकि आप और हम लोग जैसे लोग अपने घरों में बैठकर आसानी से भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी कर पाए, भक्ति कर पाए। हमारा रास्ता आसान करने के लिए उन्होंने इतने सारे कष्टों को झेला। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और अगर अभी तक आपने माला करनी नहीं शुरू की है तो कृपा करके पास के इस्कॉन मंदिर जाइए, वहाँ से माला लेकर आइए और मैं आपको एक आई बटन यहाँ वीडियो में कहीं दे दूँगी, वो आप जाकर वीडियो देखिए और घर बैठकर ही माला करनी सीखिए और भगवत प्राप्ति की तैयारी करना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा।